नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है 9 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होने जा रही है एक फेज के अंदर और 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे। असम में किस पार्टी की सरकार रही, किस पार्टी का कैसे राइज हुआ, डाउनफॉल हुआ। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वेस्ट बंगाल के बारे में बात की थी, तो चलिए चलते हैं स्टीमोग्राफ फ्लोरिश के स्टीमोग्राफ पर। यहाँ आपको कई आइकन्स दिख रहे होंगे जिन्हें हम लेजेंड्स भी बोलते हैं। लाइट ब्लू के अंदर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑरेंज या सैफरन के अंदर है बीजेपी, डार्क ग्रीन के अंदर है असम गण परिषद, और जो फॉरेस्ट ग्रीन है उसके अंदर है एआईयूडीएफ, और डार्क ऑरेंज के अंदर है बोफो, और ग्रे के अंदर है अदर्स। जैसा कि हम सभी को पता है, आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है। यही कहानी थी असम के अंदर भी। कांग्रेस की अगर सरकारों की बात की जाए तो 1952 से लेके 1990 1977 तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा असम के अंदर। 1952 के अंदर 76 सीट्स, 1957 के अंदर 71, 1962 के अंदर 79 और 1967 के अंदर 73 सीट्स। लेकिन जब 1990 पे आए हैं हम 1977 के अंदर, तो वहां कांग्रेस ने जीती 26 सीटें। और इमरजेंसी के बाद आपको पता ही है जनता पार्टी बनी थी, अलग अलग संगठनों ने मिलकर एक जनता पार्टी का निर्माण किया था। और कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी चली गई थी और लगभग हर स्टेट के अंदर भी चली गई थी। और असम के अंदर 1977 के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी को इसमें 53 सीटें मिली थी, जो इस ग्राफ के अंदर नहीं दिखाया गया है, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। और 19 कांग्रेस को पहला झटका लगा असम के अंदर 1977 के अंदर, और दूसरा झटका लगा 1985 के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजीव गांधी और जो मूवमेंट हुई थी 1979 से लेकर 1985 तक, उसके अंदर जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो छात्र नेता थे उनके बीच एक समझौता हुआ था। असम अकॉर्ड की हम बात नहीं करेंगे इसके अंदर, हम बस पॉलिटिकली ही बात करेंगे। तो उसके बाद वहां के बच्चों ने, छात्रों ने एक पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, जिसे नाम दिया गया असम गण परिषद। 1985 में उसने 63 सीटें जीती। 63 सीटें जीतने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बना। जो प्रफुल्ल कुमार पहले मुख्यमंत्री बने असम गण परिषद के, वो देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बने 34 साल की उम्र के अंदर। और कांग्रेस 1985 में 23 सीटों पे पहुंच गई थी। उसके बाद 1991 के अंदर उसने कमबैक किया, 66 सीटें जीत के। और एक सहानुभूति भी थी लोगों की जब राजीव गांधी की जो हत्या भी हो चुकी थी उस टाइम। और उसके बाद 1991 के बाद असम गण परिषद फिर वापसी करती है 59 सीटों के साथ, 59 सीटें जीतती है। 96 के अंदर, 91 में हार हुई थी, 96 में वापसी सरकार के अंदर होती है, और प्रफुल्ल कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा। उसके बाद अगर असम गण परिषद की ही बात करें तो उसका लगातार डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। 2001 के अंदर 20 सीटें थी, उसके बाद 2011 में घटकर 10 रह गई, 2016 में बढ़ी 4 सीटें, लेकिन 2021 में फिर 9 सीटों पे आ गई। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2001 से लेकर 2016 तक लगातार 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, और तरुण गोगोई इस दौरान लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। 2001 में 71 सीटें और 2011 में 78 सीटें थी, और 2005 का जिक्र नहीं है इसमें, और 2016 का जिक्र नहीं है, 2006 का जिक्र नहीं है। 2016 में कांग्रेस 26 सीटों पे आ गई। यहाँ एक बड़ी ही रोचक घटना होती है। होता क्या है, 2015 के बीच जो हिमंत बिस्वा शर्मा उस टाइम जिस समय कांग्रेस में थे, और तरुण गोगोई कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे असम के, उनके बीच थोड़ी अनबन होती है, गहमागहमी होती है। गहमागहमी इन द सेंस थोड़ा राजनीतिक दूरियां बढ़ती हैं, और हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपा के अंदर शामिल होते हैं। और 2016 के अंदर भाजपा की पहली बार सरकार बनती है 60 सीटों के साथ। 2000 और सोनोवाल जी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं असम के अंदर। और 2021 में भी भाजपा की सरकार बनती है, 60 सीटें ही भाजपा को मिलती हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा को एक इनाम के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है, क्योंकि उनके आने के बाद ही लगातार बीजेपी बड़ी है असम के अंदर। 2015 से जब से वो आए थे, लगातार मेहनत की। 2016 की जो जीत थी उसमें भी उनका बड़ा योगदान था, और 2021 में तो था ही। और 2026 है अभी भी के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर भी हेमंत बिस्वा शर्मा ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। असम की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके बारे में हम बात करें तो एक एआईयूडीएफ पार्टी भी आती है 2011 के अंदर।
जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, 2011 में वो 18 सीटें जीतती है, और 2016 में 13 सीटें जीतती हैं, और 2021 में 16 सीटें जीतती है। मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर एआईयूडीएफ का अच्छा कंट्रोल है, अच्छा वर्चस्व है। पिछले लगातार 3 चुनावों से जो हम देख रहे हैं, 18, 13 और 16 सीटें उन्होंने जीती है। इसके अलावा एक बात की जाए तो एक बोफो पार्टी भी है असम के अंदर, जिसने 2011 में 12 सीटें जीती थी, 2016 में भी 12 सीटें जीती थी, लेकिन 2021 में घट के 4 पे आ गई थी। इसमें हम बात करें बोफो की, असम गण परिषद की और भाजपा की, तो ये इन तीनों का अलायंस है, ये एनडीए के घटक दल है। अगर और एआईयूडीएफ इस बार जो 2026 का चुनाव हो रहा है उसमें अब अकेले लड़ रही है, शायद ओवैसी साहब के साथ इनका गठबंधन हो सकता है। और कांग्रेस अन्य जो असम के जो छोटे छोटे दल है उनके साथ गठबंधन बनाकर लड़ रही है। अगर भाजपा की सरकार रिपीट होती है, तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी, भाजपा जीतती है तो लगातार उसकी तीसरी बार सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस जीतती है तो वो 10 साल के बाद असम की राजनीति के अंदर वापसी करेगी। असम में हम ये नहीं कह सकते भी कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है। आज के दिन वो एज ए लीड ऑपोजिशन है। वो आजादी के बाद से ही 1952 से लेके उतार चढ़ाव तो आए हैं कांग्रेस की राजनीति में। 77 में सरकार गई, फिर 85 में गई, फिर 96 में गई, लेकिन उसने वापसी की है। लेकिन अब देखना होगा इस बार क्या वापसी कर पाती है कांग्रेस। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे केरला के एनालिसिस के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।